Hi everyone, very good morning to all dear students. Today we are going to start chapter number 6 of your textbook Honeydew. The name of the chapter is This is Jody's Fawn. Fawn जो होता है वो एक डियर का बच्चा होता है, उसको फाउन। जोडी नाम का एक लड़का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। It would really teach you even to love animals. है ना, हमको एनिमल से प्यार करना चाहिए, वो यहाँ से सीख मिलती है सच में। तो आप आई वोंट टेक मच टाइम, हम चलो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन पेज नंबर 87, चैप्टर नंबर 6. दिस इज जोडीज फाउन. ओके, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउन. फाउन जो है वो अभी उसके पास नहीं है और उसने अपने यानी ही डिड नॉट वांट, लेकिन फिर भी उसके जो थॉट्स है वो कहाँ गए, उसका मन कंट्रोल में नहीं रहा, तो वो थॉट्स सारे किधर चले गए, फाउन की ओर. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वेंट टू हिज फादर्स बेडसाइड. पेनी ले एट रेस्ट. उसके पापा का नाम पेनी था. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. क्या होता है? जोडी started thinking about the fawn. वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा. वो अपने टेबल पर बैठा होगा कुर्सी पर, और वहां से उठकर वो अपने पापा के पास चला जाता है. उसके पापा आराम कर रहे थे, यानी ऐसे रेस्ट कर रहे थे. आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई थी. डायलेटेड का मीनिंग लिखा, एनलार्ज्ड. कुछ हुआ था उसके पापा, दैट यू हैव टू रिमेम्बर. क्या हुआ था वो आगे आएगा. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन thieving elsewhere, but wasn't it a close shave? बेटा बच गया, मौत नजदीक से निकली, बच गया. I agree. Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. The way you kept your head, इसका मीनिंग लिखा है to stay calm in a difficult situation. Sometimes what happens when the difficult situation comes suddenly in life, we are not able to decide क्या करूं. उसी वक्त we become restless, we become thoughtless, यानी we cannot think अब क्या करें, है ना. हेजिटेशन में आ जाते हैं, उतावलापन दिखाने चालू कर देते हैं. we cannot reach to the decision कि अब मैं क्या करूं. तो it is very important to keep our head in the tough time, है ना. गुजराती में कहते हैं शांति राखवानी. टफ टाइम आता है तो थोड़ी देर के बाद चला भी जाता है. थोड़ा शांत रहना, बेचैन नहीं हो जाना. तो पेनी अप्रिशिएट्स जोडी बाय सेइंग कि बेटा तुमने जिस तरह से अपने आप को कंट्रोल रखा और सिचुएशन को हैंडल किया, इट वाज रियली वर्थ अप्रिशिएट. पा, यस सर. पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड द फाउन? वो डॉग जो था, मदर डियर, वो याद है आपको? I can never forget them. The poor dog saved me. That is certain. वो डॉग की मदद से तो मैं बचा हूँ, उसने तो मुझे बचाया. But the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. पापा उसका बच्चा अभी भी जंगल में ही होगा कहीं, और उसको ऐसे ही छोड़ देना मुझे नहीं लगता वो सही है. बेचारा डरा हुआ होगा. उसकी माँ नहीं है, मर गई है उसकी माँ, हमने मार दिया उसकी माँ को आपको बचाने के लिए. तो बेचारा हालत खराब होगी बेचारे. I suppose so. I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn? पापा आप तो मैं बड़ा हो गया. I can sacrifice the milk of my part and that I can give to the fawn. So why don't you allow me to go in the forest area and find? अगर वो मिले तो मुझे उसको घर पे लाना है, क्योंकि it would be ungrateful अगर उसको हम वहाँ ही छोड़ देंगे तो गलत बात. उसकी मम्मी को मारकर
आप बच्चे हो, तब उसके बच्चे का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कितना समझदार है जोड़ी, आप भी देखो ऐसी समझदारी सींचो, डेवलप करो। कहता है कि पापा आप तो मैं बड़ा हो गया, मुझे मिल्क की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से का मिल्क मैं आपको दे दूंगा। तो व्हाई डोंट यू अलाउ मी टू गो इन द फॉरेस्ट एंड फाइंड इट, मिल जाए तो कराओ, इंटरेस्टिंग, एंड ब्रिंग इट हियर, यहाँ लाना एंड रेज इट, हाँ लाना भी है, उसको बड़ा भी करना है। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, पापा एकदम शांत हो गए, ऊपर देख रहे ऐसे। बोले तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया पापा, क्या करें। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, यानी तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि मैं तुमको ना नहीं बोल सकता। It won't take much to raise it, pa. It will soon start eating leaves and acorns. Acorns का मैंने लिखा है brown nuts. तो पापा जल्दी बड़ा हो जाएगा, खाना चालू कर देगा, क्या टाइम लगेगा उसको। You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. अब उसका फॉल्ट नहीं है, हमने उसकी माँ को मारा आपको बचाने के लिए, तो अब हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपना काम निभाएं। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. बेटा मैं मानता हूँ, यकीनन ये बात सही है कि मैं दूसरा दिन भी नहीं देख सकता, अगर उस दिन जो हुआ वो ना हुआ। ओके, तो कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैं हमारा जो एक दूसरा एक बंदा है राइड मिलविल, उसके साथ घोड़े पर बैठ कर जाता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। चाओ बहुत उतावला है जोड़ी। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, माँ को बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। He sidled back to the table and sat down. फिर से टेबल पर आ जाता है, बैठ जाता है शांति से। His mother was pouring coffee for everyone. कप भर रही थी कॉफी। He said, माँ, पास says I can go and bring back the fountain. पापा ने कहा कि मैं जा सकता हूँ फॉरेस्ट में और उसको ला सकता हूँ। She held the coffee pot in the middle. ऐसे याद में रह गया। She was shocked to hear, क्या बोला, जंगल में जाना है, फाउंड को लाना, अरे बाप रे ऐसा। She had the coffee pot in mid air. What found? The found belonging to the dog we killed. जो dog तो उसको मारा था हमने। We used the dog's liver to draw out the poison and save Pa. उस dog का मदर जो डियर था उसका तो हमने यूज किया, वो लीवर पापा का जो जहर था बॉडी में चढ़ गया था स्नेक बाइटिंग के कारण, इसीलिए तो पापा बचे हैं। She gasped, well for pity sake, दया के खातिर मम्मी प्लीज, इतना तो बनता है यार, उसके बेटे का हम ध्यान नहीं रखेंगे कौन। Past says it would be ungrateful to leave it to starve. देखो वो गलत होगा, अनग्रेटफुल होगा, है ना, बेईमानी होगी। डॉग विल्सन सेड, that is right madam, nothing in the world comes quite free, the boy is right and his daddy is right। देखो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, यानी आपके हस्बैंड की लाइफ बच गई क्योंकि डॉग का लिवर यूज किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसके बेटे का, जब माँ नहीं है तो उसके बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा ना। फ्री में कुछ नहीं आता मैडम, कुछ तो करना पड़ता है, तो सही है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का, हमें अच्छा बनना है, अच्छा करना है, लेकिन चालू नहीं करते हैं। अच्छा विचारते हैं कि पूरा गांव स्वच्छ हो जाए, हम कभी कचरा करना बंद नहीं करेंगे, गंदा ना हो, हम कभी थूकना बंद नहीं करेंगे। क्या सभी को बोलेंगे हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, हम पिज्जा खाना बंद नहीं करेंगे, गलत है ना ये।
चैरिटी बिगिंस एट होम। शुभ काम की शुरुआत खुद से करनी चाहिए, सो दैट यू कैन इंस्पायर द पीपल। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विथ मी, आई विल हेल्प यू। मिलविल कहता है कि वे सारे उसके दोस्त लग रहे हैं और घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स और कोई सब, कि मैं उसको ले जाऊंगा और हेल्प करूंगा उसको ढूंढने। She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed. देखो बेटा, तुम अगर तुम्हारा हिस्से का मिल्क उसको दे दो तो हम कुछ सोच सकते हैं। तो जोडी जो है, लेट मी ब्रीफ यू कि अभी तक क्या हुआ। जोडी अपने विचार को कंट्रोल नहीं कर सकता है, and his thoughts went back to the forest area, जहाँ पर one day he had gone there with his father. Unfortunately, his father was bitten by a rattlesnake. और poisonous था वो snake, जहर चढ़ गया बॉडी में। तो एक डॉग, मदर डियर होती है, उसका लीवर यूज करके उसके, तो जोडी जो है वो अपने थॉट्स को रोक नहीं पाता है, वो सोचना शुरू हो जाता है फाउंड के बारे में, जिसकी माँ को मार के जोडी के पापा की लाइफ बचाई। तो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे कि जोडी वेंट टू हिज फादर, रिक्वेस्टेड हिम इफ ही कुड ब्रिंग दैट फाउंड बैक टू होम और नॉट। क्यों? इट वुड बी अनग्रेटफुल कि हम उसको वहाँ पर ही छोड़ दें, कि अकेला है, छोटा है, बिना माँ का है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके पास। तो जोडी के पापा कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू आस्क योर मम्मी। मम्मी भी कहती है कि इफ़ यू कैन गिव योर पार्ट ऑफ मिल्क तो हो जाएगा। मिलविल से कि ठीक है, हम भी हेल्प करेंगे उसको, मैं उसके साथ जाता हूँ, हम उसको वापस ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिलविल said he can ride back with me, I will help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed. Fine. देखो, तुम्हारे हिस्से का मिल्क दे दो, दे सकते हो तो तुम उसको वापस ला सकते हो, ठीक है। मिलविल said, "Come on, boy, we have got to get riding." मिलविल कहता, चलो बेटा, हम निकलते हैं। माँ बैक्स्टर asked anxiously, "You will not be gone long, right?" बहुत टाइम तो नहीं लगाओगे, दूर तक तो नहीं जाओगे ना? So he said, "I will be back before dinner for sure." डिनर के पहले आ जाऊंगा। Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. Melville horse पर बैठ जाता है, जोडी को खींच लेता है, चल बैठ जा पीछे। He said to Melville, "Do you think the fawn is still there? Will you help me find him?" Melville को पूछता है कि लगता है कि मिल जाएगा? Will you help me find him? तुम मुझे हेल्प करो कि उसको ढूंढने। We will find him if he is alive. How you know it is a he? He है या she है, वो कैसे पता चलेगा? The spots were all in line on a dog. जो मदर फाउंड थी उसमें पूरे एक लाइन में ही थे, पास से। The spots are every which way, जबकि ये जो फाउंड है उसमें पूरे बदन पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. Abandoned का मीनिंग होता है जहाँ पर कोई नहीं होता, गिवन अप, छोड़ दिया गया। क्लियरिंग का मीनिंग होता है खुला मैदान। He said, "Cut to the north, Melville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog and I saw the fawn." ये वही जगह, यहाँ पर ही
पापा को सांप ने काटा था, और यहाँ पर ही मैंने फाउंड को लास्ट टाइम देखा। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक से जोडी के दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि मिलविल साथ में ना हो तो अच्छा। If the faun was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the faun was dead, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share. Jody has two reasons for not keeping Melville with him. एक रीजन ये है, एक लॉजिक ये है कि मान लो if the faun is not found, it would make him very sad, and Jody did not want to share his sadness with Melville, और वो नहीं चाहता था कि उसकी सैडनेस उसको दिखे। और हाँ, अगर if the faun was found, he would be so happy that he would not like to share his happiness with others. मिलविल के साथ ना अपनी हैप्पीनेस बांटना चाहता है, अगर फाउंड मिल जाए तो, ना मिले तो जो दुख होगा वो दुख भी उसको उसके साथ नहीं बांटना। इसी दैट इज द रीजन ही डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम। ओके, he said, it is not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. कहता है कि ये स्क्रब जो है बहुत ठीक है और घोड़ा जो है यहाँ पर नहीं चल सकेगा, तो मैं फिर अब मैं चल कर ही चला जाता हूँ यहाँ पर। But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake. तो अगर तुमको भी ऐसा ही कुछ हुआ तो क्या करें? I will take care. It might take me a long time to find the faun. If he is wandered, leave me off right. अगर कहीं खो गया तो मैं उसको ढूंढ लूँगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन leave me off right here. तुम मुझे यहाँ छोड़कर ही चले जाओ। All right, but you take it easy now. You know north here and east. North और east जानते हो ना? There and there, that tall pine makes a bearing. ये जो ट्री है ना, ये टॉल पाइन, वही मार्क है उसका, ये कौन सी साइड है, तो मैं पहचानूंगा, तुम टेंशन मत करो। सोलो सोलो नहीं, वही हो जो तुम चाहो। सोलो मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड यानी आई एम थैंकफुल कि तुम यहाँ तक मेरे साथ आए। He waited for the sound of the hoofs to end. जो घोड़े की चलने की तबरिक 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 तबरिक, वो आवाज रुकने तक उसने वेट किया। Then cut to the right डायरेक्शन में चला। The scrub was still, शांत। Only his own crackling of twigs sounded across the silence. वो जब, क्योंकि नीचे जो स्क्रब था वो बहुत हार्ड था, तो उस पर जब वो चल रहा था तो उसकी जो आवाज़ आती थी, वो आवाज़ के कारण, वो आवाज़ की एक ही आवाज़ थी जो वहाँ पर आ रही, बाकी कोई आवाज़। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. For a while उसको लगता है गलती तो नहीं हो गई। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard जो एक बर्ड है, वल्चर जैसा, जो डेड एनिमल्स के फ्लैश खाता है। बाद में he came into the clearing under the oaks. बहुत सारा खुला मैदान था, आजू बाजू में ओक जो पेड़ होता है वो था, बहुत सारे। Buzzard sat in a circle around the carcass of the dove. जो डव था उसको मार दिया था ना उन्होंने, उसके पापा को बचाने के लिए, उसका डेड बॉडी था, उसके आजू बाजू में बजर्ड्स जो है वो एंड बर्ड्स वो थे। They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. सबने इसकी ओर देखा, जोड़ी की ओर, और हिस किया, डराने की थोड़ी कोशिश की, आवाज की।
He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. एक लकड़ा जैसा उसके हाथ में था, डाली का कुछ, वो फेंका, बजार्ड सारे उड़ गए. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the dough to the carrion bird. सैंड पर और भी निशान थे किसके? लार्ज कैट प्रिंट्स थे, यानी ये टाइगर या लायन कोई हो सकता है. मारकर डेड एनिमल, तो फ्रेश होते उसको मारते, डेड हो जाए थोड़ा खाकर उसको छोड़ देते दूसरों एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. जहाँ पर फाउन को देखा था वहां से वो थोड़ा साइड में चला गया, आगे चला गया. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. नहीं था वहां. He circled the clearing. घूमता है गोल गोल. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. Buzzards फिर से वो डेड कार्केसिस जो पड़ा है, डेड बॉडी डव का, वहां जाने के लिए बेताब थे. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. उस जगह पर वापस आता है जहां पर उसने फाउन को देखा था, अपने dropped on all four, अपने चार पैरों पर ऐसे खड़ा था. Studying the sand for the small hoof prints. Okay, sorry, एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग. He returned to the spot where the fawn had emerged. उस जगह पर जहाँ फाउन मिला था वहाँ पर देखा था पहली बार, वहाँ पर जाता है. And dropped on all four, अपने ही ऐसे जैसे हम दो आगे हाथ आगे ले लेते हैं और पीछे और क्रॉल करने की कोशिश करते हैं. Studying the sand for the small hoof prints. वो छोटे छोटे पैरों के निशान थे, ये किसके हो सकते, वो स्टडी कर. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. buzzard और लार्ज कैट के निशान ही रह गए थे, बाकी बारिश के कारण, रात को बारिश हुई थी उसके कारण वो छोटे छोटे निशान तो सारे डिसअपीयर हो गए. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रुकते हैं. आई होप आप अच्छे से कर रहे होगे. एक और रिक्वेस्ट है कि व्हेन एवर द होमवर्क इज सेंट, डू इट सिंसियरली, वॉच द वीडियो वेरी प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. कुछ वर्ड्स के मीनिंग में जानबूझकर नहीं देता हूँ, उसका रीज़न ये है कि आई वॉन्ट यू पीपल टू यूज़ द डिक्शनरी, ताकि आपका वोकेबुलरी डेवलप कर सकें. So with this thought, here I end the video. Take good care. कोरोना अभी भी बहुत डेंजरस मोड में ही है. अच्छे से ध्यान रखिए अपना सबका. हैव गुड फूड एट होम. अच्छा रेस्ट भी करो. डोंट प्ले आउटसाइड. घर पे रहो. अगर खेलना जरूरी ही है तो आपको पता है क्या करना है. वॉश योर हैंड्स वंस यू कम बैक फ्रॉम प्लेइंग. ओके, अच्छे से हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, ड्राई योर हैंड्स. उसके बाद यू टच द थिंग्स इन योर होम. तब तक मत करना. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. थैंक यू. जय हिंद.